जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही कांग्रेस बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी संदर्भ में आज शंकर आश्रम में एक होटल में बैठक कर विधायक मदन कौशिक, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रत्याशी किरण जैसल द्वारा नगर निगम के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया गया। बताने योग्य बात है कि भाजपा द्वारा हरिद्वार के सभी वार्डों में सुझावों के लिए सुझाव पेटियां लगाई गई थी, जिसमें लोगों ने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि हरिद्वार के लोगों के सुझाव पर ही संकल्प पत्र तैयार किया गया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरिद्वार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी तरह सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है कि हरिद्वार में विकास की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और धार्मिक दृष्टि से जो भी संभव हो वह किया जाए। जानिए संकल्प पत्र के बारे में विधायक मदन कौशिक व सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या क्या कहा। चाहे सामाजिक रूप से व्यापारी हो, सबसे हमने आमंत्रित किया कि सुझाव क्या हो सकते हैं। जैसा विमल जी ने बताया, 11,000 से ज्यादा सुझाव 15 तारीख को हमें प्राप्त हुए। उसके बाद उनको कलेक्ट किया और हमने अपना एक संकल्प पत्र हरिद्वार की जनता के लिए कि ये जो आपके सुझाव हैं ये हमारा संकल्प है, आपके सुझाव हैं हमारा दृष्टि पत्र है, आपके सुझाव हैं हमारा घोषणा पत्र है। हम इसको अगले 5 सालों में बोर्ड बनने के बाद बोर्ड के माध्यम से पूरा करेंगे, ऐसा जनता के प्रति हमने विश्वास भी दिलाया है। और आदरणीय त्रिवेंद्र जी आज हमारे बीच में सांसद के तौर पर इस जो जनता के सुझाव थे इस घोषणा पत्र को लेकर इसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने जो जैसे सुरक्षा की दृष्टि से शहर के अंदर काफी स्थानों पर हमने पिछले दिनों लगवाए सीसीटीवी कैमरे, बचे हुए शेष स्थानों पर भी हमारा प्रयास होगा, हम करेंगे इसको इस सीसीटीवी कैमरे, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, उस व्यवस्था में हम आगे बढ़ेंगे। जो शहर के हमारे नागरिक है, बिलों का भुगतान करते हैं, उनकी शिकायत है, उसके समाधान के लिए जो हम लोग माई सिटी सुविधा केंद्र एक ऐसा ऐप संचालित हम लोग अगले 5 साल के अंदर करेंगे। जो हमारा केंद्रीय स्मार्ट रिमोट कंट्रोल सिस्टम है वो रियल टाइम पार्किंग गाइडेंस सिस्टम का उसके साथ साथ हम लोग निर्माण करेंगे। इससे अलग जो वार्ड है, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत, विकसित हरिद्वार, विकसित वार्ड, हम लोगों ने कहा कि हमारे जो 60 वार्ड है हरिद्वार में विकसित शहर की तर्ज पर हम उनको विकसित वार्ड इस रूप में हम उनको बनाएंगे, ये भी हम लोगों ने कहा है। जो हमारे जो आवारा मवेशी हैं उनके लिए जो सामुदायिक आधारित गौशालाएं, पशु चिकित्सालय स्थापित की जाएगी। स्ट्रीट डॉग या बंदर की समस्या के निजात पाने के लिए वन विभाग और वाइल्ड लाइफ के नियमों के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। शहर में हमने काफी कुछ समाधान किया है, चाहे वो लाटरवाली का क्षेत्र हो, चाहे वो हरिद्वार के इसरानीपुर मोड़ की समस्या हो। हमने 7 बड़े बड़े इस रूप में पानी की निकासी के बनवाए, जिसके परिणाम हुआ कि शहर में सड़क के ऊपर पानी रहता है, लेकिन जो अंदर कॉलोनियों में, तो खासतौर पर यहाँ मॉडल कॉलोनी, आवास विकास, नया हरिद्वार, गोविंदपुरी, ये जितनी हमारी कॉलोनी थी, इनके अंदर जो पानी एकदम भर जाता था, उसको अगले चरण में हम लोग कि ये पानी यहाँ भी ना भरे, इसके समाधान के लिए भी हम लोग काम करेंगे। जो हरिद्वार नगर निगम द्वारा शुल्क लगाए गए हैं उनकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। जिस प्रकार हमने ऋषिकेश को सोलर सिटी के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है, आने वाले इन वर्षों में हम हरिद्वार को भी एक सोलर सिटी के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। ये कुछ बिंदु हैं जो मैंने बताए, बाकी बिंदु हमारे सभी वक्तागण अलग अलग आपको इस जो हमें संकल्प पत्र हमारा बताएंगे। और निश्चित रूप से आप सबसे ये निवेदन करते हुए कि ये संकल्प पत्र हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमने 4 लोग बिठाए और लिखा, हमने 11,000 से ज्यादा सुझाव के आधार पर इस संकल्प पत्र को बनाया है। और आपको आश्वस्त करना चाहता
कि हम इस संकल्प पत्र को अगले 5 वर्षों में बोर्ड के माध्यम से 100% पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संकल्पना है, क्या सोच है, उसको लेकर यहाँ पर उस दृष्टि पत्र का यहाँ विमोचन किया गया है। और जो हमारे विधायक हैं, यहाँ के दोनों विधायकों ने नगर निगम को लेकर के अपना दृष्टिकोण यहाँ पर सबके सम्मुख रखा है। हरिद्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हम कहते हैं अपने देश के लिए और अपनी राजनीतिक भावनाओं को जिस रूप में प्रकट करते हैं, उस दृष्टि से हरिद्वार हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है। और निश्चित रूप से जब हम उसको एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में देखते हैं, और हम क्या देखते हैं, पूरा देश और दुनिया के लोग हरिद्वार को लेकर एक अपनी विशेष सोच रखते हैं और वो चाहते हैं कि हरिद्वार का जो विकास हो वो उसी के अनुकूल हो, ताकि यहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो हमारी आस्था है और भी यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ का जो हेरिटेज है वो बरकरार रहे। और पार्टी का जो यहाँ पर दृष्टि पत्र आज समर्पित किया गया, विमोचित किया गया, उन सारी बातों को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच यही है कि हरिद्वार का जो हेरिटेज है वो एक विश्व स्तरीय हेरिटेज है और उसको संरक्षित करते हुए हरिद्वार का जो एक, चाहे हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे व्यापारी बंधु रहते हैं, उद्योग जगत के लोग रहते हैं, तमाम जो लोग हरिद्वार में रहते हैं, उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए, उनके हितों का संरक्षण करते हुए और हरिद्वार का विकास किया जाएगा। जिस तरह से आज हरिद्वार की ओर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मुझे याद है जब राज्य बन गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रभारी थे, बद्रीनाथ में आए थे, और जो शुरू में हम लोग बैठे थे तो ये था कि संकल्प पत्र वो बनाया जाए जो हमारे की जनता चाहती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अनेक स्थानों पर बॉक्सेस रखे गए, लोगों ने अपने सुझाव दिए। हर्षिता, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।